Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that projectile is hurled into air from point of horizontal ground at an angle with vertical. If air exerts constant resistive force, a path of projectile will be parabolic path. Time of ascent will be time of descent. Total energy of projectile conserved. At highest point velocity of projectile is horizontal. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. यूज हो रहा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों कि जब अगर आपका कोई बॉडी है, अगर उसको मान लो कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि ठीक है ना. सो अगर इफ इट मूव्स ओनली अंडर influence of gravity, then motion will be projectile motion. Then motion will be projectile motion. ये बच्चों होगा आपका मोशन. क्या होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. तो देखो अगर कोई दूसरा एंगल बच्चों अगर मान लो एयर का फ्रिक्शन आ गया, ठीक है ना, तो उस केस में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रह जाएगी. प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है बच्चों वो पैराबोलिक पाथ होता है. इसका जो इक्वेशन आता है, अगर मान लो अगर आप अल्फा एंगल थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए हो तो वाई और एक्स का क्या रिलेशन आता है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये बच्चों आता है आपका पैराबोला का रिलेशन है, ठीक है ना. तो ये बच्चों रिलेशन आता है. तो अगर मान लो कोई और दूसरा फोर्स आएगा तो ये रिलेशन तो आएगा नहीं, तो पाथ बच्चों पैराबोलिक नहीं होगा. तो ये गलत है. बी कह रहा है टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बच्चों बराबर होगा नहीं बच्चों. देखो यहाँ पर अगर जब टाइम ऑफ ऊपर जाएगा, देखो मान लो ऊपर जा रहा है तो उस केस में आपका एम भी नीचे लेगा और फोर्स ड्यू टू आपका एयर वो भी किधर लेगा, नीचे लेगा. जब बच्चों जब अगर नीचे आ रहा है तो उस केस में बच्चों देखो एयर का फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करेगा. तभी एयर का फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और एम नीचे लगेगा. तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन दोनों केस में डिफरेंट होगा तो टाइम भी डिफरेंट लगेगा. तो ये आपका बी गलत होगा. सी कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व. नहीं बच्चों को अभी कोई आपका डिसिपेटिव फोर्स आता है, रेजिस्टिव फोर्स आता है तो उस केस में एनर्जी का लॉस होगा. तो ये गलत है. डी कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल. हाँ बच्चों ये सही है क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी. क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी तो मतलब और ऊपर जाएगा. अगर कोई वर्टिकल कंपोनेंट है इसका मतलब और ऊपर जाएगा. मैक्सिमम आपका हाइट है मतलब इस टाइम पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेनिंग है. तो ये आपका सही है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.